Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 26 December to 1st Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 26 दिसंबर से लेकर के ये कम जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। और आपको नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद। नया साल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियों को लेकर के आए। जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज आपने फेस करे हैं वो गेन आप कभी भी ना देखो और अपने गोल्स को आप अचीव करो इस साल में। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज बनने वाली हैं आपकी लाइफ में, क्या तब्दीलियां आएंगी और क्या कुछ नया होने वाला है। कौन आपके साथ होगा, कौन आपके खिलाफ जाएगा। आई होप कि ऐसा ना हो, कोई भी आपके खिलाफ कभी भी ना जाए, आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार पाओ। बाकी फिर भी चेक करते हैं क्या होने वाला है इस हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पर क्या एनर्जीज है हमारे पास। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है। पास्ट को भूल जाने का वक्त आ चुका है। अगर आप मुड़ मुड़ के वापस देखते हैं तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ ही साथ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल करके आई है। एस ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, आपके पास्ट से कोई वापस आने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जिससे आप डिसकनेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, आप उसे पसंद करते हो, वो भी आपको पसंद करता था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से या जैसे भी अब दोनों में कम्युनिकेशन गैप आया और ब्रेकअप वाली सिचुएशन आपने फेस करी। अब वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, प्यार भरा पैगाम, प्यार भरा प्रपोजल लेकर के। बट आपकी मर्ज़ी है आप क्या करने वाले हो, एक्सेप्ट करते हो या फिर आप इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने वाले हो। जो लोग सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आपका एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है और वो पर्सन आपको बहुत सारा प्यार देगा, केयर देगा एंड रिस्पेक्ट देगा। आपके पास दी स्टार की एनर्जी है। कुछ विशेष पूरी होने वाली हैं, कोई दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जैसा आप चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, वैसा कुछ होने वाला है। इस टाइम में ना ऊपर वाले से जितना हो सके अपने लिए मांगिएगा, जितना आप मांग सकते हैं अपने लिए मांगें ऊपर वाले से और दुआ करें आपके हक़ में सब कुछ बेहतर हो, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है किसी मैजिक की तरह काम करेगी। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो ना, तो पॉजिटिविटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका माइंड नेगेटिव वे में ज़्यादा जा रहा है तो फिर ये हो सकता है कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लो। तो बेहतर ये है कि आपका माइंड पॉजिटिव रहे, आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहे, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए। आपके पास यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और लास्ट वन चेक करते हैं आपके पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी मदर वाली साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, केयर मिलने वाली है, आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। आपके काम वाली साइड पे अगर कोई लेडी हैं जो आपसे एज में बड़ी हैं, तो उनकी साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट और प्यार एंड केयर मिलेगी। उनका साथ आपको मिलेगा, वो इमोशनली भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं और उनकी कुछ बातें ऐसी होंगी कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि वो आपका दिल रखने के लिए या फिर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बोलेंगे। उनकी कुछ एडवाइस को अगर आप सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, तो आपकी लाइफ के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी आगे आने वाले टाइम में। आपके करियर की बात करी जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल है। आपका माइंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाली साइड पे जाने वाला है। आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, अपने पैसे को सेव भी करना चाहते हो और उससे और ज़्यादा पैसा भी बनाना चाहते हो। बट माइंड आपका कन्फ्यूज है कि आपको इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपको कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पे आपका पैसा सेफ रहेगा और आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अभी ये टाइम इन्वेस्टमेंट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, आप बिज़नेस में कुछ न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो, अगर आप जॉब पर्सन हो और जॉब को चेंज करना चाहते हो, तो फ़िलहाल आपको रुक जाना चाहिए। टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है, लॉसेस हो सकते हैं। अगर ये अभी भी देखने को नहीं मिलेगा ना, तो फिर ये आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। तो अगर अभी बात करी
यहाँ पर जो थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, किसी की कोई रियलिटी हो सकता है आपके सामने आए, कोई आपके सामने सच आने वाला है, कोई आपका दिल दुखा सकता है। ख़ास तौर पे अगर के किसी का ज़ोडिएक साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, तो उससे अभी के टाइम में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा और यही आपके हक में ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। इन लोगों की बातें, इन लोगों के एडवाइस या फिर इनके स्टेटमेंट्स आपके ख़िलाफ़ ऐसे होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकता है। तो जितना हो सके इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा और अपने एटीट्यूड में भी थोड़ा-सा पॉजिटिविटी को लेकर के आएँ। अगर आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा रूडनेस है, आपकी बातें सामने वाले को बुरी लगती हैं, तो आपके कुछ नए दुश्मन भी बन सकते हैं, जस्ट आपके बिहेवियर की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि अगर आप किसी को अच्छा भी बोल रहे हो ना, आप उसके हक में भी बात कर रहे हो, बट आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, आपने रिसर्च नहीं करी, आपको सच का पता नहीं है, आपको हर बात का सही से नहीं आइडिया कि क्या रियलिटी है, क्या नहीं, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट आ सकते हैं। तो कोशिश करें आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करें और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें, अपने लिए अच्छा सोचें, दूसरों के साथ भी अच्छे से रहें और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, वो आप ऊपर वाले से मांगें, दुआ करें कि आपको वो सब कुछ मिल जाए। क्योंकि इस हफ़्ते के अंदर पॉसिबल है आपकी कुछ विशेज़, आपकी कुछ दुआएं पूरी हो जाएंगी, कबूल हो जाएंगी और वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी जो कि आप चाहते हो, जो कि आप मांग रहे हो, जो कि आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। और रिलेशनशिप को लेकर के भी अच्छी न्यूज़ आपके पास है। कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है और कुछ का न्यू रिलेशनशिप बन सकता है। तो ये सब जो एनर्जीज़ हैं आपके हक में काफ़ी बेहतर हैं सिवाय एक के, और वो ये कि आपको लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से थोड़ा-सा दूरी इख्तियार करके रखना चाहिए, चलना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हफ़्ते का स्टार्ट जो है वो आपके लिए मेंटली तौर पर इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आप कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, बट यहाँ मिड से लेकर के लास्ट का जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। बट फिर भी कहीं पे पैसे को इन्वेस्ट करने की गलती नहीं कीजिएगा, पैसे को लगाने की गलती नहीं कीजिएगा। अपने पैसे को संभाल के रखें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ से बहुत सारा प्यार करें। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें पर्सनली तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।